यस, मेरा रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। ओके, तो गाइस सुनना, जॉन स्टॉक कंपनी। अब सुना, कल जो मैं क्लास में पढ़ा रहा था, हम लोगों ने सोल ट्रेड पार्टनरशिप पढ़ लिया है, जॉन स्टॉक कंपनी को स्टार्ट करते हैं। इसको ना समझाने के लिए मैं एक कहानी पे सीधा एंटर करता हूँ, और वो कहानी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, देखो मैं कल एक छोटा सा जस्ट एक इन्फॉर्म करने के लिए कि कोई भी कंपनी को जब हम स्टार्ट करते हैं ना, इस तरह की कंपनी, मैं ज्यादा नहीं 2 मिनट एक बार रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट, ठीक है, ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसे निखिल, ये इस तरह की इंडस्ट्रीज आप देखते होंगे अपने सामने, है ना? इस तरह कभी आप देखोगे इंडस्ट्री वगैरह, कभी भी इस तरह का इंडस्ट्री वगैरह आपने देखा होगा आउटसाइड भुवनेश्वर, देखा है? तो इस तरह का फैक्ट्री वगैरह, आरती देखे कि नहीं? इस तरह का फैक्ट्री वगैरह आप लोगों ने खूब देखा होगा। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता होगा अप्रोक्स? ऐसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा? सर बहुत सारा। बहुत सारा मतलब कुछ तो होगा ना अमाउंट, 100, 200 रुपए, 300 रुपए। सर 100-200 में नहीं होता है 10 करोड़, सर, करोड़ करोड़ लगेगा। 100 करोड़, हजार करोड़, जानते हो? 10,000 हाँ। करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, ऐसे इन्वेस्टमेंट होता है इस तरह की इंडस्ट्रीज में। बहुत मोटा पैसा लगता है, छोटा पैसा नहीं, मोटा पैसा लगता है। इस तरीके की इंडस्ट्रीज में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। अब सुना, इस केस में करना क्या है, तो करना क्या है इस तरह की केस में क्या करना चाहिए? सुना, इस तरह की केस, जैसे कुछ एग्जांपल भी देना चाह रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्री, अच्छा ये जो है ना, ये पुराने डेटा है, मतलब 1 साल पुराना डेटा है, 2 साल पुराना डेटा है, ठीक है, अभी बढ़ गया होगा। एक रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुनिए, रिलायंस, जिसका रिफाइनरी का बिजनेस है, वो 15,27,635 करोड़ की कंपनी है। अंदाजा लगा सकते हो, 1 तो करोड़ रुपए नहीं, 15 लाख करोड़ की कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी, टाटा का बहुत सारा कंपनी है, उसमें से एक कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा का बहुत सारा बिजनेस है, टाटा मोटर है, टाटा सॉल्ट है, टाटा मतलब बहुत सारा है। उसमें टाटा कंसल्टेंसी, जिसको शॉर्टकट में TCS बुलाते हैं, इसका वैल्यू है 13 लाख करोड़ रुपए। सिर्फ टाटा का एक कंपनी का वैल्यू कितना है? 13,46,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अंदाजा लगा सकते हो, 1-2 करोड़ रुपए नहीं, 13,46,000 करोड़ रुपए। HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक में सबसे जो बेस्ट बैंक है, उसका नाम है HDFC बैंक। इसका इसका जो वैल्यू है 8,38,652 करोड़ रुपए। मतलब सोच रहे हो तो ये जो, ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, और कुछ एग्जांपल, जैसे स्टेट बैंक का नाम सुने हो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैल्यू 4,22,000 करोड़, 1-2 रुपए नहीं, 4,22,000 करोड़ रुपए। ये सब जो कंपनी है ना, इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। मतलब 10 करोड़, 100 करोड़ नहीं, 1,000 करोड़ नहीं, 10,000 करोड़ से ऊपर का बात चल रहा है। अब समझते हैं स्टोरी में कि मतलब किसी भी बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको काफी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, छोटे मोटे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए ना, उसके लिए सोल ट्रेड तो नहीं चलेगा। पॉसिबल है क्या सोल ट्रेड? सोल ट्रेड में नहीं चल पाएगा, पार्टनरशिप में भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप में मैं 200 मेंबर ही ले सकता हूँ, 200 या 100 प्लस कुछ है जो लॉ के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा ले नहीं सकता। तो मेरे पास पैसा आएगा कैसे? 100 लोग से तो इतना सारा पैसा नहीं आएगा, 100 लोग से 100 करोड़, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या है कि बहुत सारे लोगों से पैसा चाहिए, बहुत सारे लोगों से, मतलब बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट कर पाऊंगा, तभी मैं एक धंधा इकट्ठा कर पाऊंगा। मतलब मुझे 10,000 करोड़ रुपए एक 100-200 आदमी से नहीं चाहिए, मुझे करीब करीब लाखों आदमी पैसा लगाएंगे तभी इतना सारा पैसा आएगा। इसीलिए कंपनी फॉर्म जॉन स्टॉक कंपनी टाइप का आता है। ये क्या होता है ना, सुना, निखिल आ रहा है क्या? पास जा रहा है निखिल? आ रहा जी है? सर, आ रहे हैं। तो जॉन स्टॉक कंपनी का कंसेप्ट आया कैसे? मैं एक चैप्टर स्टार्ट करूंगा कल ही, शायद कल मैं स्टार्ट कर दूं, नेचर ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट। वहां पे एक मैनेजमेंट वर्ड आएगा, मैनेजमेंट, उसके बारे में आज थोड़ा जानने के लिए मिलेगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, XYZ जो भी आते हैं। भाई कंपनी समझो कि कंपनी को ना पैसा चाहिए होता है, तो उस कंपनी को यहाँ पे क्या होता है, एक कंपनी बनता है जहां पे आम जनता अपना पैसा इन्वेस्ट करती है। क्या करती है? आम जनता बहुत सारा पैसा एक कंपनी के अंदर, किसी भी एक कंपनी, यहाँ पे ABC कंपनी, वहां पे इन्वेस्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा select करूं इस तरीके से, हाँ देखो, तो पब्लिक क्या करता है, अपना पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है।
अब सुना, ये जो कहानी है ना, इसका एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपनी के अंदर आम जनता पब्लिक अपना पैसा लगा सकती है, कोई भी पब्लिक पैसा लगा सकती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपना पैसा कंपनी के अंदर लगा सकते हैं। बदले में कंपनी उसको क्या देगा, मतलब कंपनी में मैंने पैसा लगाया, जैसे एग्जांपल याद करो, आपको अगर जैसे मान लो एक पब्लिक है, बेसिकली आप अपना पैसा निकल कहाँ रखते हो, सेव कहाँ करते होगे, बैंक में। कहाँ सेव करते होगे, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, या म्यूचुअल फंड, कुछ इस तरीके से, मतलब प्राय बैंक और पोस्ट ऑफिस, बाकी दूसरे अपने दिमाग नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, लेकिन एक और तरीका होता है, जानते हो, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, ऐसा सुने गए, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, बस ये कुछ उसी प्रकार का है। लेकिन एक मिनट, ये होता क्या है, बस होता है ना कि एकदम गांव देहात के आदमी है, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो मैं ना कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, मैं ना कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, कंपनी मुझे क्या दे रहा है बदले में, मुझे क्या दे रहा है, कंपनी ना मुझे बदले में पता है क्या दे रहा है, शेयर दे रहा है, शेयर 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 दे रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने कैपिटल में शेयर इन द शेयर कैपिटल, ये लॉजिक, ये पॉइंट ना, शेयर इन द शेयर। जैसे कंपनी का 10,000 करोड़ का कैपिटल है, कंपनी का 10,000 करोड़ का कैपिटल है। ठीक है ना, अब सुनना, मैं ना कंपनी को, मैं ना कंपनी को अगर 10 करोड़ रुपया दिया, मैं बोले तो मैं पब्लिक, आम पब्लिक, मैंने कंपनी को 10 करोड़ रुपया दिया, कंपनी मुझे 10 करोड़ रुपए क्या दे रहा है, 10 करोड़ रुपए का हिस्सा दे रहा है। 10 करोड़ का कंपनी में 10 करोड़ का मुझे हिस्सा दे रहा है। अगर मैं 100 करोड़ दूंगा तो मुझे 100 करोड़ रुपए का हिस्सा देगा। मैं अगर 5 लाख रुपया दिया, मैं मान लो कितना रुपया दिया, 5 लाख, तो मुझे कितना हिस्सा देगा, 5 लाख का ही हिस्सा देगा मुझे, कंपनी में 5 लाख रुपए का हिस्सा देगा। तो कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ये कंपनी का मान लो कैपिटल है, ये कंपनी का कैपिटल है, ये कंपनी का कैपिटल है। अब इस कंपनी का मैं इतना रुपया इन्वेस्ट किया, जो भी इसका दाम है, तो मेरे को इतना हिस्सा मिल गया। कुछ समझे निखिल, मैं इतना, मैं चाहूं तो मैं जितना, मेरा जितना औकात, मैं उतना हिस्सा खरीद सकता हूँ इस कंपनी का। ठीक है, ये मतलब शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी, क्या दे रहा है मुझे बदले में, कंपनी में जितना पैसा मैं लगाया उतना का मुझे हिस्सा दे रहा है। आरती क्लियर है क्या, निखिल क्लियर है क्या, जहां डाउट होगा टोक दे दो, जहां डाउट होगा ठीक टोक है। दे दो। क्लियर है क्या, मुझे, मैं ना कंपनी के अंदर पैसा लगा रहा हूँ, मैं कंपनी के अंदर क्या कर रहा हूँ, पैसा लगा रहा हूँ, बदले में मुझे क्या दे रहा है, शेयर दे रहा है, हिस्सा दे रहा है, अपने कैपिटल में हिस्सा दे रहा है। और क्या देगा, और क्या देगा, देखो मेरे पास ना, मेरे को बस मैं समझ लो कि मैं इतने हिस्से का मालिक हूँ, मुझे वो मालिक मालिक बना रहा है, इतना हिस्से का वो मालिक बना रहा है। क्या बना रहा है, मालिक, ऑनर बना रहा है मुझे। क्या बना रहा है, ऑनर। वो मुझे कंपनी के, जैसे मान लो कंपनी के अंदर, कंपनी 10,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का कंपनी है, मैं ना 100 करोड़ रुपया, जैसे मैं कंपनी के अंदर, सुनना बहुत बेसिक सा बात, बहुत बेसिक से समझेंगे, मैंने कंपनी को 10 करोड़ रुपया दिया, कंपनी ने मुझे 10 करोड़ का हिस्सा दिया। इस 10,000 करोड़ में 10 करोड़ रुपया मेरा भी लगा हुआ है। इस 10,000 करोड़ रुपया जो कैपिटल है ना, ये जो कैपिटल है, कैपिटल कैपिटल, इसमें मेरा भी हिस्सा है, मेरा भी पैसा लगा हुआ है। उसने मुझे क्या दिया, शेयर, क्या दिया, हिस्सा दिया, शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो शेयर कैपिटल, कंपनी का पैसा वो कैपिटल नहीं बुलाते, शेयर कैपिटल बुलाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शेयर कैपिटल। कंपनी के पैसा को कैपिटल नहीं बुलाते, शेयर कैपिटल। तो मुझे शेयर कैपिटल में मुझे शेयर दिया, शेयर कैपिटल में मुझे शेयर दे रहा है। और क्या देगा मुझे, शेयर दे दिया। ठीक है, और क्या देगा, कंपनी जो भी पैसा कमाएगा, कंपनी ये 10,000 करोड़ रुपए से जो भी पैसा कमाएगा, उसमें से वो मुझे कुछ पैसा देगा। जैसे कुछ भी पैसा वो कमाया, कमाने को, कमाई को क्या बोलते हैं बेसिकली, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। सेल्स को कमाई नहीं बोलते, प्रॉफिट को कमाई बोलते हैं। उस प्रॉफिट में से कुछ पैसा मुझे देगा उस, ठीक है ना, कंपनी मुझे क्या देगा, प्रॉफिट से कुछ हिस्सा देगा, जिसको हम लोग बुलाते हैं डिविडेंड। क्या बुलाते हैं इसको, डिविडेंड। धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे। कंपनी मुझे क्या कर रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा है, प्रॉफिट का हिस्सा। कितना दे रहा है, कितना नहीं दे रहा है, बात की बात है, सुन समझेंगे। कुछ प्रॉफिट दे रहा है, हर एक साल जो भी प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा शेयर दे दिया, खत्म। अब हर एक साल जो भी पैसा कमा रहा है ना, उसमें से थोड़ा 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 कमाई के अनुसार वो हमको जितना जैसा कमा रहा है, अगर नहीं कमाएगा नहीं देगा, कमाएगा देगा। ठीक है, जितना कमा रहा है उससे थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमको दे रहा है, डिविडेंड। तो मैंने कंपनी को क्या दिया, पैसा। मैंने कंपनी को क्या दिया, पैसा। कंपनी मुझे दो चीज दे रहा है, पहला शेयर कैपिटल, कंपनी में हिस्सा दे रहा है, प्लस हर एक साल जो भी कमा रहा है उसका डिविडेंड दे रहा है। ठीक है,
अब देखो, ये जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं ना, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं। अच्छा, इसके बारे में ना बाद में बात करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले लॉजिक को समझिए ना। मैं एक बार यहाँ पर एक बिजनेस, आखिर कंपनी बनता क्यों, कंपनी बनाती क्यों, तीन दोस्त की कहानी समझना पूरा एकदम शुरू से, पूरा शुरू से। और बहुत लंबा क्लास होगा, वीडियो भी लंबा होगा, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे होंगे बहुत ध्यान से समझेंगे, हड़बड़ी में मत देखिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से देखेंगे तो आराम से समझ में आएगा। तीन दोस्त थे, आकाश, विकास, चंदू। तीन दोस्त थे, आकाश, विकास, चंदू। इन तीनों को ना बिजनेस करने का एक कीड़ा मचा हुआ था। तीनों काफी पढ़े लिखे थे, इन तीनों नौकरी पर गए बिजनेस करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से, अब देखते हैं, सुनो, इन लोगों ने जो बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा ना, उसमें अप्रोक्स 10 लाख रुपया कैपिटल चाहिए। कितना चाहिए निखिल? निखिल, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए? 10 लाख। इससे कम में नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे मान लो उस बिजनेस पे खाली मशीन 4-5 लाख का होगा, तो मशीन आधा होगा क्या? 10 लाख मतलब 10 लाख, 10 लाख मतलब 10 लाख। अब इनको पता है कि ये बिजनेस चालू किए ना, बहुत पैसा छापेंगे, बहुत पैसा, बस ये बिजनेस चालू हो जाए। अब ये तीनों जो है ना इकट्ठा हुए, बोले यार कितना पैसा चाहिए? आकाश बोला यार मेरे पास तो 50,000 है, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास 50,000 रुपए। विकास बोला मेरे पास 80 है। चंदू बोला मेरे पास 1,60,000 रुपए। तीनों मिला के देख कितना हुआ? 2,90,000। चाहिए कितना? निखिल कितना चाहिए इनको? 10 लाख चाहिए भाई, 10 लाख। और है कितना जेब में? 2,90,000 रुपए। अभी करीब कितना कम पड़ रहा है? 7,10,000 कुछ कम पड़ रहा है ना? 7,10,000 कम पड़ रहा है ना? आरती समझ में आ रहा है क्या आरती? 2,90,000। क्या बिजनेस चालू कर सकते हैं? नहीं कर सकते भैया। बैंक से लोन वोन, बैंक वाले एक बार शकल देके भगा दिया, बोले लोन वोन नहीं देंगे, जाओ निकलो, लोन वोन नहीं देंगे, जाओ। और 1 लाख ज्यादा लोन मिलेगा नहीं, जो भी है हटाओ। और बैंक वाला ना कोलेटरल सिक्योरिटी मांगता है लोन वगैरह के लिए, बिजनेस के लिए। अब इनके ना, इनको बहुत दिक्कत हुआ, बहुत दिक्कत है। इनके दिमाग में आइडिया है, काम करते हैं, इतना सारा पैसा कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे जुगाड़ करेंगे, कैसे जुगाड़ करेंगे, ये सोचते सोचते लोग सोचते पहले काम करते हैं, कंपनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एबीसी कंपनी। एबीसी नाम एक कंपनी बना लेते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग पार्टनरशिप नहीं करेंगे, सोल ट्रेड तो कर नहीं सकते, पार्टनरशिप करेंगे नहीं, एक एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? एक काम करते हैं, ये जो कंपनी का जो 10 लाख रुपया है ना, इसको 100-100 रुपए के हिसाब से बांट लेते हैं। तो कितना हो गया? 10,000 शेयर 100 रुपए के हिसाब से। कंपनी का जो 10 लाख रुपया कैपिटल में, टोटल कैपिटल, उसको 100 रुपए के हिसाब से 10,000 हिस्सा में बांट दिए, 10,000 हिस्सा में बांट दिए। आरती क्लियर है क्या आरती? टोटल पैसा कितना है? हाँ 10 लाख। टोटल पैसा कितना? 10 लाख। इसको 100 रुपए के हिसाब से भाग कर दो, तो कितना हो गया? 10,000 हिस्सा 100 रुपए के हिसाब से। समझे? अब ये क्या करेंगे, ये लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग क्या करेंगे, अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जान पहचान के दोस्त हैं, उनको हम लोग बोलेंगे कि भाई तुम लोग हमारे कंपनी में थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद लो। तू 10 ठो खरीद ले, तू 20 ठो खरीद ले, तू 30 ठो खरीद ले। ऐसे करके अपने जितने भी दोस्त हैं उनको कन्विंस किए कि यार मेरे कंपनी में पैसा लगाओ। वो लोग बोले अरे यार फिर वही बात, हम तेरे कंपनी में पैसा लगाएंगे, हमें क्या मिलेगा? देख भाई, मैं, ये हमारा कंपनी एबीसी कंपनी, ये है हमारा एबीसी कंपनी। अब देखो यही तो हमको समझना है कि कंपनी होता क्या है। आपका दोस्त के पास आप बोलोगे भाई पैसा लगा, तो लगा देगा क्या? नहीं खेल नहीं ना। तो हम लोग अपने को समझाएंगे इस कहानी के माध्यम से कि कंपनी होता क्या है। आपके दोस्त को आप समझा रहे हो, निखिल आप एबीसी में से कोई भी एक नाम आप चूज करो, आप अपने दोस्त को समझा रहे हो, ठीक है निखिल ब्रो? समझ में आ रहा है क्या? तो निखिल आप बोलोगे देख भाई तू इस कंपनी में शेयर खरीदेगा, तू पैसा लगाएगा, बदले में मैं तुझे इस कंपनी का शेयर दूंगा। अब जैसे कि वो बोल रहा है कि भाई मेरे को कम से कम 100 शेयर चाहिए, तो 100 शेयर के लिए तू मुझे 100 × 100 10,000 रुपीज दे, मैं तुझे बदले में 10,000 रुपीज का शेयर दूंगा। ऐसे करके आप सारे दोस्तों को समझा रहे हो, ठीक है? और क्या मिलेगा? देख भाई, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगा, हम लोग अपना खर्चा वर्चा काट के जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से हर एक साल थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डिविडेंड देंगे। तो देखो जैसे कि अब आप उस कहानी में आ जाओ, हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग दोस्त जैसे ABCDEFG नाम से देखो, आकाश, विकास, चंदू, दिनेश, एलविस, फिरोज, गणेश, ये कुछ एक्स्ट्रा दोस्त थे जिनको हम कन्विंस किया कि भाई एक काम करो, हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। तो सब अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कंपनी आपको क्या देगा? शेयर देगा। क्या देगा? शेयर देगा। शेयर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। मेरे जो कंपनी का 10 लाख रुपए का कैपिटल है ना, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा तुमको हिस्सा दूंगा, जो जितना पैसा लगाएगा उतना मैं उसको हिस्सा दूंगा, ठीक है? कंपनी आपको शेयर देगा, और कंपनी जो भी कमाएगा उसके हिसाब से आपको क्या देगा? डिविडेंड देगा। देखो कहानी में थोड़ा इधर आ जाओ। अब देखो सबने शेयर खरीद लिया, निखिल दिख रहा है क्या? निखिल दिख रहा है क्या? सब कोई थोड़ा थोड़ा शेयर खरीद लिया, कोई 1,200 शेयर खरीदा है,
कोई 1000 शेयर खरीदा है, कोई 1400 शेयर खरीदा है, मतलब कुल मिला के 10 लाख रुपए का शेयर बिक गया मेरा। तो एक चीज गौर करना भैया, आप इस कंपनी को चलाएगा कौन? भी बहुत सारा सवाल आएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझेगी। अच्छा एक मिनट, आकाश विकास चंदू नल्ले बैठे थे, नल्ले मतलब कुछ काम नहीं कर रहे, बिजनेस नया नया धंधा में आए थे। ये सब लोग जॉब कर रहे हैं, दिनेश, एल्विस, फिरोज, गणेश, हरी सब जॉब कर रहे हैं। बोले यार तुम लोग कंपनी तो बना लिए, लेकिन हम लोग तेरे कंपनी में झांकने तक नहीं आएंगे। अबे हमारे पास टाइम कहाँ, कंपनी तुम लोग बनाया। बोला यार तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग सिर्फ कंपनी में पैसा लगा दो। मतलब क्या लोन वोन टाइप का ले रहे? नहीं भाई, मैंने तुम लोगों को कंपनी का बना दिया मालिक। मैंने तुम लोगों को क्या बना दिया? कंपनी का मालिक। आप कंपनी के मालिक हो। बोला अच्छा मालिक हूँ, हाँ। लेकिन यार एक बात बता, मालिक को तो मुझे डेली आना पड़ेगा। अबे तुझे नहीं आना पड़ेगा यार, मतलब नहीं, फिर भी तो पता है, बस वही नहीं पा रहा हूँ मैं। अगर मालिक हूँ तो मुझे आना पड़ेगा क्या? तो वो क्या बोला हमको? शेयर होल्डर, आप लोग कंपनी के असली मालिक हो। आप लोग कंपनी के क्या हो? असली मालिक हो, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। आप लोग इस कंपनी के असली मालिक हो। यार वो खुश हो गया, यार हम मालिक है। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग को क्या कंपनी चलाना पड़ेगा? नहीं, आप लोग को कंपनी डायरेक्टली नहीं चला सकते। आप लोग कंपनी चलाने नहीं जाओगे, क्योंकि देखो क्या हो रहा है ना निखिल, सबके पास अपना अपना जॉब है, अपना अपना नौकरी है। तो कोई आदमी अपना टाइम वहां खटा नहीं सकता। वो पैसा दे सकता है लेकिन दिमाग नहीं खटा सकता। पैसा दे सकता है, दिमाग नहीं खटा सकता। तो कंपनी चलाएंगे कैसे? तो कंपनी को सिर्फ आकाश, विकास और चंदू चलाएंगे। होता क्या, बात को सुना। कंपनी क्या होता है, कंपनी के फॉर्म में क्या होता है? कंपनी ना, जैसे एक कंपनी के अंदर अभी हम लोग कितने लोग को देख रहे हैं यहाँ पे, बताओ तो। इस कंपनी में कितने लोग को देख रहे हैं? एक दो तीन, एक दो तीन, 4 5 6 7 8। बहुत सारे कंपनी होते हैं ना, जिसमें 1 लाख शेयर होल्डर होते हैं। कितने शेयर होल्डर थे? 1 लाख शेयर होल्डर। और ये लोग कौन है निखिल? कंपनी के रियल ओनर, असली मालिक। अब ये बताओ, सब लोग जाके कंपनी चला सकते हैं क्या? पॉसिबल है क्या? जैसे होता है ना, मैं वेदांत कंपनी का शेयर खरीद के रखा हूँ, मान लो एग्जांपल, मैंने वेदांत कंपनी का शेयर खरीदा है, कोई एक कंपनी का शेयर खरीदा है, और मैं उस कंपनी के गेट पे चला गया, चौकीदार हट, मैं इस कंपनी का शेयर खरीदा हूँ, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। नहीं, क्या लिखा मैंने? शेयर होल्डर डू नॉट रन द कंपनी डायरेक्टली। शेयर होल्डर कंपनी को डायरेक्टली नहीं चलाते। तो फिर कौन चलाता है कंपनी को? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? अच्छा, हो सकता है ना, जैसे भी एक चीज कमाल का क्या देख रहे हो, कि कोई कोई 1200 का शेयर खरीदा है, ये लोग चलाएंगे क्या जिनके पास ज्यादा शेयर है? इनको तो पता भी नहीं है कि क्या बिजनेस है। निखिल समझना, इन लोगों ने पैसा बहुत मोटा मोटा दे रखा है। देखो आकाश, विकास, चंदू से भी ज्यादा पैसा दे रखा है। तो क्या ये लोग कंपनी को चलाएंगे? नहीं, ये लोग भी नहीं चलाएंगे। ये लोग बोले यार हम लोग पैसा दे सकते हैं, दिमाग हम लोग लगा नहीं सकते, हमको पता ही नहीं कि धंधा क्या है, किस टाइप का धंधा। बस इतना पता है कि तुम लोग कमाओगे, पर कैसे चलाओगे मुझे खुद का आइडिया नहीं है। शेयर होल्डर क्या करते मालूम है? इलेक्शन होता है इनके बीच में। क्या होता है? इलेक्शन। इनका ना एक मीटिंग होता है, मीटिंग में ना इलेक्शन होता है, और इन लोग चुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको चुनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है? बीओडी के अंदर, बीओडी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनते हैं, इसके अंदर कुछ मेंबर्स होते हैं। इसका लॉ है, कितने लोग होंगे? 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग। इसका एक लॉ है, ठीक है। तो ये 1 लाख शेयर होल्डर का मीटिंग होता है, बीओडी को चुनते हैं। बीओडी शॉर्टकट में लिखो, बीओडी। बीओडी का मतलब क्या लिखे? बीओडी का मतलब क्या होता है? बीओडी का मतलब क्या होता है बताओ? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर 10-12 लोग होंगे, ठीक है। ये लोग कंपनी को चलाएंगे नहीं, ये लोग अपॉइंट करते हैं मैनेजमेंट को। किसको अपॉइंट करते हैं आरती? किसको अपॉइंट करते हैं? मैनेजमेंट को। और मैनेजमेंट आपका चलाता है क्या? कंपनी। कहानी, कहानी कौन कौन समझे बताओ? कहानी कौन कौन समझा? शेयर होल्डर चुनते हैं किसको? शेयर होल्डर किसको चुनते हैं? अच्छा, जैसे मालूम है, जैसे हम लोग का जो कंट्री है, जैसे कि हम लोग का स्टेट उड़ीसा है, उड़ीसा को कौन चलाता है? उड़ीसा को ना आईएएस चलाते हैं? नहीं, उसको कौन चलाते हैं? हम लोग ना आम पब्लिक चलाते हैं उसको। कैसे? हम पब्लिक लोग ना, हम लोग पब्लिक है, उड़ीसा के जो लोग हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्शन होता है हमारे बीच में। क्या होता है? इलेक्शन होता है। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग स्टेट के मालिक हैं।
रेजिडेंशियल स्कूल, सॉरी, स्कूल हमारा है, गवर्नमेंट स्कूल हमारा है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमारा है, हाँ हम सबका ही है, सबका, ठीक है ना। उसी तरीके से इन लोगों का, ये कंपनी सबका है, ये कंपनी सबका है, ये कंपनी सबका है, लेकिन ये लोग डायरेक्टली कंपनी नहीं चला सकते। तो हम लोग को डायरेक्टली स्टेट को नहीं चला सकते, हमारे बीच में इलेक्शन होता है, इलेक्शन करके हम चुनते हैं, एमपी एमएलए चुनते हैं। ये एमएलए हमारे इनमें से कुछ एमएलए जो होते हैं ना, वो क्या बनते हैं, मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, और ये मिनिस्टर हमारे स्टेट को चलाते हैं। हम लोग डायरेक्टली स्टेट को चलाते हैं क्या? नहीं, हमारे बीच में इनको क्या पता जानते हो, रिप्रेजेंटेटिव, ये पता है ना, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होकर एमएलए चुनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, ये मिनिस्टर स्टेट को चलाते हैं। ये मिनिस्टर क्या करते हैं, आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, इनके थ्रू स्टेट को रन करते हैं। उसी तरीके से कंपनी में भी सेम टू सेम तरीका होता है। कंपनी के शेयर होल्डर डायरेक्टली कंपनी को नहीं चलाते हैं, किसको चुनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनता है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट चलाती है कंपनी को। हाई क्लियर है क्या? बताओ 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 बताओ, यहाँ तक आरती क्लियर है क्या? आरती, यहाँ तक क्लियर है क्या? आवाज आ रहा है ना सबको? यस सर। निखिल क्लियर है क्या भाई? यहाँ तक पार हो गया? निखिल हो तो? निखिल, हेलो हेलो हेलो। आई थिंक निखिल सो गया है, शायद 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 सो गया। रुको। तो पब्लिक जो होते हैं, पब्लिक 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 किसको चुनती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको चुनता है? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट चलाता है किसको? कंपनी को। गाइस क्लियर है क्या? गाइस बोलो क्लियर है क्या? आरती पूरा क्लियर है तो? हाँ ये लोग सर। कंपनी ये लोग कंपनी को चला सकते हैं क्या? नहीं, ये लोग चुनते हैं किसको? नहीं। बीओडी को। बीओडी चुनता है किसको? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट चलाता है कंपनी को। तो कंपनी विल इलेक्ट बीओडी एंड अपॉइंट टीम ऑफ मैनेजर्स हु विल रन द कंपनी। तो ये अपना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, ठीक है। अभी थोड़ा कंपनी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं, कंपनी के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी देखो, कंपनी जो है ना, कंपनी कंपनी कंपनी, ठीक है। अभी और भी चीजें हम लोग यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं। कंपनी का मतलब क्या? कंपनी का मतलब डेफिनेशन क्या है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी एक इंसान नहीं है। कंपनी जैसे लॉ की नजर में ना, कानून की नजर में दो तरह के पर्सन है। कानून की नजर में, लॉ के नजर में दो तरह के पर्सन है। एक है नेचुरल पर्सन, एक है नेचुरल पर्सन, और एक है आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, हुआ क्या जानते हो? हुआ क्या कि ब्रदालीगढ़ कॉलेज वाले, ठीक है, एक इवेंट कराए। ब्रदालीगढ़ कॉलेज वाले इवेंट कराए। हुआ क्या कि बीएन कॉलेज का लड़का लोग इतना ट्रैफिक जाम कर दिए, इतना ट्रैफिक जाम कर दिए, ब्रदालीगढ़ कॉलेज, ये कोई भी कॉलेज एग्जांपल लेते हैं, एक्स वाई जेड, जैसे कि श्री कॉलेज। श्री कॉलेज एक सर कॉलेज ये का, कौन? ठीक है, श्री कॉलेज एक कॉलेज का नाम है, ठीक है। उस कॉलेज के बच्चे लोग क्या किए ना, पूरा रोड को जाम कर दिए। तब पब्लिक को कंप्लेन करना, अगर यार पब्लिक बोलेगी यार ये कॉलेज के बच्चे बड़े बदमाश हैं, ये लोग रास्ता जाम कर देते हैं, चलो केस करते हैं। केस नहीं करते, इनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं। ये लोग कंप्लेन किसके ऊपर करेंगे? कॉलेज के ऊपर या कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर? किसके ऊपर केस करेंगे? किसके खिलाफ? कॉलेज के ऊपर। कॉलेज कौन है? कॉलेज क्या इंसान है? कॉलेज एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉलेज क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी भी, बीएन कॉलेज एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बीएन कॉलेज मिलता है ना, आप लोग कहाँ पढ़ते हो? बीएन कॉलेज में। बीएन कॉलेज एक पर्सन है। बीएन कॉलेज क्या है आपका? बीएन कॉलेज एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कैसे बना है? लॉ के द्वारा बना हुआ है। आपके बीएन कॉलेज का अपना बैंक अकाउंट है, जिसमें आप लोग फीस जमा करते हो। बीएन कॉलेज का अपना बैंक अकाउंट है। बीएन कॉलेज के नाम पे वो जो जमीन है, कॉलेज का जमीन है, वो किसके नाम पे है? कॉलेज का जो बिल्डिंग है किसके नाम पे? प्रिंसिपल के नाम पे है क्या? टीचर के नाम पे है क्या? आरती, नो सर। किसके नाम पे? कॉलेज के नाम पे। किसके नाम पे? कॉलेज के नाम पे। सुनना, कौन? और मुझे अभी समझना है। तो लॉ की नजर में दो तरह का पर्सन होता है, एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन मतलब हम लोग जैसा जिंदा इंसान, है ना। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब मुर्दा इंसान। नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो जैसे कॉलेज, बीएन कॉलेज हो गया आपका, हॉस्पिटल हो गया, इस तरह का संस्थान, आर्टिफिशियल पर्सन। सुनना, तो क्या बोलता है, एक कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ। एक कंपनी लॉ के अंडर बना है। कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ। कंपनी को लॉ के अंदर बनाया गया है एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर।
कंपनी, सुनो सुनो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सुनो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपके कॉलेज, ये क्या है आपका कंपनी, ये क्या है कंपनी, ये है इसके मालिक, ठीक है ना। कंपनी और ये है इसके मालिक। कंपनी अलग है, मालिक अलग है। कंपनी अलग है, मालिक अलग है। जैसे कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ, वेदांता। वेदांता कंपनी अलग है और इसके मालिक दोनों अलग अलग है। क्या बोल रहे हैं, लॉ की नजर में क्रिएटेड अंडर इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट मेंबर। इसके मेंबर से कोई लेना देना नहीं है। कौन इसके मालिक है, कौन है, ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। मालिक से कोई लेना देना नहीं, ये इंडिपेंडेंट है, अलग है। वेदांत कंपनी एक अलग है, इसके मालिक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब सुना, इसका अपना क्या होता है, लाइक ए पर्सन, जिस तरीके से एक व्यक्ति का अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना बैंक अकाउंट होता है, अपना एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट मतलब जैसे होता है ना, बीएन कॉलेज लोन ले रहा है, बीएन कॉलेज पैसा जमा कर रहा है, रेज कैपिटल। तो कंपनी 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 क्या करता है, ग्लोबल स्टील पावर लिमिटेड, ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है, इस कंपनी के नाम पे अपना गाड़ी है, इस कंपनी के नाम पे अपना प्लांट है। ये कंपनी लोन ले सकता है, ये कंपनी लोन दे सकता है ना, कंपनी उधारी दे सकता है। कुडाउटी क्या, देयरफॉर ए कंपनी कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन। ये पॉइंट पूरा क्लियर है क्या, ये पॉइंट पूरा क्लियर है क्या, बताइए। ए कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ। कंपनी कैसे बनता है, कंपनी को कौन बनाता है, कंपनी जैसे इंसान पैदा होता है, इंसान जैसे इंसान क्या होता है, पैदा होता है, लेकिन कंपनी को कोई पैदा नहीं, कंपनी को लॉ बनाता है। कंपनी कंपनी इंसान की तरह जन्म नहीं लेता है, कंपनी को कौन क्रिएट करता है, लॉ। कौन क्रिएट करता है, लॉ। कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ, कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ। कंपनी को कौन क्रिएट करता है, लॉ। जिस तरीके से लोगों के पास अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना बैंक अकाउंट होता है, एग्रीमेंट होता है बाहर के लोगों के साथ, उसी तरीके से कंपनी भी ये सारे के सारे कांड कर सकता है, क्योंकि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको डाउट है क्या इसमें, को डाउट क्या है? तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कैसे बनता है, कंपनी कैसे बनता है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी कैसे बनता है, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। नंबर 2 में आ जाओ, फॉर्मेशन। कंपनी कैसे बनता है, कंपनी कैसे बनता है, कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटी, नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज विच आर नीडेड टू बी कंप्लीटेड। देखो, कंपनी को कोई भी बनाने के लिए ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट अपने को जमा करना पड़ता है। कोई भी गैर आदमी कंपनी बना के बैठ जाएगा, आरती जाएगी सुबह सुबह कंपनी बना ली, फिर दोपहर को एक कंपनी बना ली, शाम को एक कंपनी बना ली। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है ना आरती, ऐसे होता है क्या, नहीं। आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, और इसको बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग है। कंपनी को बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मतलब इसको बनाना इजी नहीं है, इसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम आपका स्पेंड होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बहुत सारा डॉक्यूमेंट अपने को जमा करना पड़ता है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट हमको प्रिपेयर करना पड़ता है और जमा करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको काफी सारे डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है, बिना डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। जैसे कि बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, AOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मैं इसके बारे में आपको बाद में कभी जब लंबा क्लास होगा तो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो कंपनी कैसे बनता है, कंपनी कंपनी क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंट हमको जमा करना पड़ता है। इसका जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके गाइस, कंपनी एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी है। अब सुना, ये क्या बोल रहा है, एग्जांपल सुनना, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जैसे एग्जांपल, एक आदमी जैसे कि एक है ना, पार्ले पार्ले पार्ले, ठीक है ना, पार्ले। तो एक कंपनी का नाम लेता हूँ मैं, एक कंपनी है जैसे कि हल्दीराम। हल्दीराम। नहीं नहीं, हाँ। प्राइवेट थोड़ा बढ़िया कंपनी लगता है, पब्लिक कंपनी। सुनो, एक कंपनी जैसे कि मान लो ग्लोबल ग्लोबल नॉर्मल। स्टील, ठीक है, ग्लोबल स्टील, उसके 1 लाख ग्लोबल स्टील, ठीक है, एक कंपनी ग्लोबल स्टील, एक नाम लेते हैं कंपनी, उसमें 1 लाख शेयर होल्डर है। कितने शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर है। मैं बताता हूँ, ठीक है।
अब हुआ क्या था, याद है पार्टनरशिप पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पे क्या बोला था, जैसे कि ये तीन पार्टनर, ये कौन है, ये तीन पार्टनर, एक दो तीन पार्टनर है, कहानी सुना, हाँ ये तीन पार्टनर है, ठीक है। और ये लोग क्या किए, और ये इनका बिजनेस है, ये क्या इनका बिजनेस है। जैसे मान लो ना, एक आदमी लोन लेके रखा था पर्सनली, ये लोन लेके रखा था, ये क्या किया था, लोन लेके रखा था, और ये लोन चुकाया नहीं। बैंक वाले बोलेंगे तो कि तुम्हें काम कर, तेरे पास जो भी पैसा है, इसका बिजनेस, इसका जो हिस्सा है ना, इसका जो शेयर है, बेच करके पैसा निकालेंगे, नहीं समझिए। बिजनेस ऐसा, और क्या बोल रहा हूँ, और क्या, और सुना, बहुत सारा तरीका समझाने तो यहाँ पे ना एक चीज को लाइन में पढ़ता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक कंपनी इज क्रिएटेड अंडर लॉ, कंपनी कैसे बनता है, कंपनी को लॉ बनाता है। इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका अपना पहचान है। देखो जैसे ना यहाँ पे क्या था कि मालिक और बिजनेस दोनों अलग है, मालिक और बिजनेस दोनों क्या है, एक है, क्या है, इक्वल माना जाता है। मालिक और बिजनेस दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। पार्टनरशिप में भी, छोटे में भी, यहाँ पे मालिक और बिजनेस दोनों एक नहीं है, अलग अलग है। 1 लाख शेयर होल्डर, मतलब कंपनी के मालिक अलग है, कंपनी अलग है, मालिक अलग है, कंपनी अलग है। क्या बोला, सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या हो रहा है यहाँ पे, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मालिक अलग है, लॉ की नजर में, कानून की नजर में ये एक अलग एंटिटी है। लेकिन यहाँ पे सेपरेट लीगल है क्या, नहीं, तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी, क्या बोलेंगे, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग है, मालिक, जैसे एग्जांपल तो तीनों तीनों बिजनेस कर रहे थे, तीन लोग बिजनेस कर रहे थे, अब मेरे बात को सुना, ठीक है, ये तीन लोग बिजनेस कर रहे थे, हुआ क्या, सुना मेरे बात को सुना। एक आदमी ना, एक आदमी, जैसे मान लो ये ना, ये जैसे कि मान लो ये एक आदमी, ठीक है, कुछ गड़बड़ किया, घोटाला किया, तो पूरा बिजनेस के ऊपर दाग आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आप ये नहीं समझे, ये आदमी फ्रॉड किया, क्या किया, फ्रॉड किया, फ्रॉड किसी के साथ, तो क्या पूरा बिजनेस को बदनामी होगा, आरती, अगर एक आदमी फ्रॉड करता है, एक आदमी फ्रॉड करता है, तो क्या सबका नाम बदनाम होगा, Yes, sir. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मालिक और Yes, बिजनेस क्या है, सेम है। अब यहाँ सुनना, यहाँ कोई एक आदमी गलत काम करता है, कोई एक आदमी गलत काम करता है, तो क्या पूरा कंपनी बदनाम होता है, नहीं, नहीं, मतलब वो समझाता है, एग्जांपल यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ इट मेंबर, कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ इट मेंबर। रुको, रुको जरा, सबर करो, मैं कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पता है क्या पढ़ाया था, इससे पहले कुछ पढ़ाया था, याद करो, कुछ पढ़ाया था मैं, कुछ तो पढ़ा रहा था मैं आपको, अनाप शनाप पढ़ा रहा था, बताओ क्या पढ़ाया था इससे पहले, इससे पहले चैप्टर पढ़ा था, ये मैं माउस इधर माउस को ये काम कर रहे हैं। रुको, अभी ना मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों, हम आपको कुछ चीज दिखाने जा रहे हैं, इसमें मिलेगा क्या, इसमें नहीं मिलेगा, रुको, हम आपको दोस्तों ये चीज एक दिखाने जा रहे हैं, जो कि रुकना, हाँ दीदी 2 मिनट, 2 मिनट रुकना, 2 मिनट, मैं कुछ पढ़ा रहा था आपको, हाँ मैं कुछ पढ़ा रहा था, और बहुत ही जरूरी चीज पढ़ा रहा था, जानते हो क्या, जानते हो क्या, रुको, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, नहीं 1 मिनट, कहाँ था, हाँ दीदी, आरती, ये लाइन में पढ़ना, क्या लिखा है, एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फार्म फॉर द एक्ट, ये पढ़ाया था, लाइन याद है, बोल गया कि याद है, भूल गई सर. एवरी पार्टनर कैन एक्ट, कैन बाइंड द फार्म फॉर हिज एक्ट, मतलब पता क्या बताया था कि आकाश विकास चंदू तीन पार्टनर थे, जैसे तीन हो गए, इनको है, इनको, इन तीनों में से कोई भी अगर आदमी, जैसे कोई भी, ये तीनों का कोई भी हरकत, जैसे कुछ भी करते हैं, इन तीनों का एक्ट की वजह से, इन तीनों का कोई भी काम की वजह से, एक्ट कैन बाइंड द बिजनेस, बाइंड द फार्म द बिजनेस, ठीक है।
समझ में आ रहा है? इनका हरकत से हमारे बिजनेस को फर्क पड़ सकता है। कैन बाइंड द फार्म और बिजनेस, यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बाइंड। कैन नॉट बाइंड, तुमको जो करना है करो, तेरे हरकत की वजह से मेरी कंपनी पर कोई आंच तक नहीं आएगा। कोड क्या, तो क्या लिखा है, क्या लिखा है, बताओ 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 बताओ, बताओ क्या लिखा है, नॉट बाउंड बाय द एक्ट, नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ इट मेंबर। दिखा, दिखा तो पार्टनरशिप में क्या था बाइंड, यहाँ पे क्या, नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ, एंड मेंबर डू नॉट एक्ट एज ए, सुनो, मेंबर डू नॉट एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द कंपनी। लेकिन वहां पे क्या था, वहां पे क्या था आरती, वहां पे क्या था, देखो उल्टा उल्टा बात बोल रहे हैं यार। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बोलता है कि ऑल पार्टनर्स, एवरी पार्टनर इज कंसिडर्ड एज द एजेंट ऑफ द बिजनेस। दिखा तो, मतलब मालिक और बिजनेस क्या है, सेम है। हर एक पार्टनर क्या था पार्टनरशिप में, एजेंट था। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है क्या, नहीं। मेंबर्स डू नॉट एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द कंपनी। कैसा लगा, कैसा लगा, ये पहले पढ़ाया था आपको। Do not act as a agent of the company, not bound by the act of the member, and do not act as a agent of the company. A person can own it share and can be related to, एक सुनो तो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे ना, जैसे कि एक कंपनी, जैसे कि एक आदमी है राजू, राजू नाम का एक आदमी है, राजू नहीं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ना इस कंपनी से शेयर खरीद सकता है, इस कंपनी को लोन दे सकता है, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर भी है, उस कंपनी को लोन भी दे रखा है, तो सप्लायर है, ठीक है ना। कुड़ा क्या, पंजाब नेशनल बैंक इस कंपनी का शेयर खरीद के रखा है, मालिक भी है, प्लस कंपनी को लोन भी दे रखा है, तो दोनों हो सकता है वो, ठीक है। तो कुड़ा क्या, द लाइफ ऑफ कंपनी, देखो कंपनी, कंपनी कभी मरता नहीं है, कंपनी कभी मरता नहीं है, ठीक है। भले मेंबर टपक जाए, भले सारे के सारे मेंबर टपक जाए, लेकिन कंपनी कभी टपक नहीं सकता। एक कंपनी, एक कंपनी दूसरे के ऊपर केस कर सकता है और उसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। कंपनी कैन स्यू एंड sued इन इट ओन नेम, कोई कंपनी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकता है। क्राउड क्या, देखो एक कंपनी, ठीक है, तो क्राउड क्या गाइस, कोई डाउट, कोई शक, बोलो। तो एक कंपनी क्या है ना, आपने वाला सर, और कोई और भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है। निखिल मुझे लग रहा है सो गया, इजी है हार्ड है, इजी है हार्ड है, इसीलिए सर इसी सर, अरे निखिल आप हो गया, निखिल, जी सर। अरे यार मुझे लगा तुम सो गए हो यार, या कहाँ सो गए थे क्या कहीं से, पक्का तो आपको आ रहा, तो मुझे लगा डाउट यार आप सो गए हो थोड़ा देर, चलो ठीक है। तो कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर केस कर सकता है और कंपनी के ऊपर कोई चाहे तो केस कर सकता है, ठीक है ना। कंपनी कैन स्यू और बी स्यूड इन इट ओन नेम, कोई कंपनी को, अच्छा सुना भैया, कंपनी जैसे एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जानते हो एक थोड़ा चीज समझना। अभी आप लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ोगे, पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ोगे, पार्टनरशिप में क्या होता है ना, जैसे मान लो ना तीन पार्टनर थे, एक दो तीन पार्टनर थे, इन तीनों पार्टनर के बीच पे क्या बने, एग्रीमेंट, क्या बने, एग्रीमेंट। यार ध्यान देना निखिल, ध्यान से सुना, एग्रीमेंट बनता है तब पार्टनरशिप बनता है, वरना नहीं बनता है, और ये बन गया बिजनेस। अब तीन में से एक पार्टनर है ना, बेचारा भगवान को प्यारे हो गए, माला चढ़ाओ इनका, माला चढ़ाओ। अब बताओ कितने मालिक हो गए, एक की दो, एक की दो, अब दो मालिक बन दो। गए। तो बताओ पुराना एग्रीमेंट किसी काम का है क्या, नहीं सर। पुराने एग्रीमेंट में तीन आदमी का नाम दिख रहा है, वापस से नया एग्रीमेंट बनेगा, मतलब ये बिजनेस हो गया बंद, मतलब बिजनेस रहेगा। अब एक दो आदमी का बीच में नया एग्रीमेंट बनेगा और नया नया चालू होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा और नया बिजनेस, मतलब जो बोलते हैं ना फॉर्म ऑफ बिजनेस, फॉर्म ऑफ बिजनेस। जैसे मान लो पहले एबीसी था, पहले क्या था, एबीसी था, एबीसी ग्रुप, अभी एबीसी की जगह एबी ग्रुप हो जाएगा, सी तो गया खत्म। तो यहाँ पे अब बात कुछ नहीं, यहाँ पे 1 लाख शेयर होल्डर है भाई, 1 लाख शेयर होल्डर, 1 लाख शेयर होल्डर में से एक शेयर होल्डर टपक गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 टपक गए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1000 टपक गए कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लाख के 1 लाख शेयर होल्डर, क्या बोलते हैं, कोरोना आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है एग्जाम्पल, तब भी कंपनी बंद नहीं हो सकता। सुनना, एक लाइन है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन कंपनी में, कंपनी, यहाँ तो थोड़ा सा चीज समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। जैसे पार्टनरशिप में आपको बताता है, कोई भी आदमी अपना इच्छा से अपना शेयर नहीं बेच सकता। अब देखो मैं इस केस में थोड़ा सा कहानी समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो ना, जो इस कहानी में दिनेश बोलता है यार मेरे को ना पैसा का जरूरत है, तो एक काम कर, तू अपना हिस्सा किसी को बेच दे, 2 लाख का शेयर ना तू किसी को बेच दे,
और वो अच्छा इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर 2 लाख शेयर को चाहेगा ना तो उसको 4 टुकड़ा में 500 करके किसी को बांट सकता है। देखो अब मैं अगला पॉइंट आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो कोई भी मेंबर आते रहेंगे जाते रहेंगे, इवन आकाश विकास चंदू जो कंपनी को चला रहे हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे तब भी कंपनी बंद नहीं होगा। कंपनी को क्रिएट करता है लॉ, और उसको मारने का पावर लॉ, उसको मतलब कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ, उसको भाई लीगल प्रोसेस से ही खत्म होगा। ऐसे खत्म नहीं होता है वो, ऐसे खत्म नहीं होता है। कंपनी तैयार होता है लीगल प्रोसेस से, तो उसको बनाने मतलब उसको खत्म भी करना मतलब इजी नहीं है, उतना आसान नहीं है। उड़ा देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हो क्या? मैं निखिल आप थोड़ा ये थे, कंपनी को स्टार्ट करना, सोल ट्रेड चालू करना बहुत इजी है। सोल ट्रेड चालू करना बहुत इजी है। जॉन स्टॉक कंपनी को पार्टनरशिप भी चालू करना एक बार के लिए इजी है। ठीक है, मेरा 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 भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ठीक है, दिखाऊंगा मैं आपको बाद में कभी। जॉन स्टॉक कंपनी को बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर अगर ये इतना आसान होता ना तो आप अपने गली गली में 50-50 तो कंपनी देखता है। फर्जी फर्जी फ्रॉड तो जानते ही हो। नमस्कार, मैं XYZ कंपनी से बोल रहा हूँ, हमें पता चला है कि आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। भाई तेरे को मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। सुनना ध्यान से सुनना। तो ये ऐसे हर एरा गैरा नथु गैरा कंपनी बना लेता, इसीलिए ना कंपनी को बनाने का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है। क्या रखा गया है? कॉम्प्लिकेटेड। वरना हर एरा गैरा नथु गैरा कंपनी बना लेता है, इसीलिए इसका फॉर्मेशन क्या है? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या रखा गया? कॉम्प्लिकेटेड रखा गया है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। क्या सबमिट करना पड़ेगा? अलग अलग डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के वक्त। अगर वो डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वरना कैंसिल कर देगा। बोलेगा यार हटा यार, डॉक्यूमेंट बहुत सारा डॉक्यूमेंट एओए एमओए कि कंपनी क्यों बना रहे हो, कंपनी में कैपिटल क्या होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा कभी बाद में। जब मैं शेयर कैपिटल वाला टॉपिक पे आऊंगा ना, जब अकाउंटिंग करता हूँ तब मैं आपको वहां पे डिस्कस करूंगा इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल होता है, वरना हर एरा गैरा नत्थु गैरा कंपनी बना रहता है। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी क्लियर हो गया क्या? कंपनी कंपनी देखो नॉट बाउंड बाय द, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये येलो वाला जो है, नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द मेंबर। मेंबर की हरकत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कोई भी मेरा जैसे कंपनी का मालिक सिर्फ कंपनी का शेयर होल्डर है, उस कंपनी का एजेंट नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या था कि पार्टनर का एक एक, जैसे तीनों में से कोई एक पार्टनर गलत काम करेगा ना, तीनों में से कोई भी एक पार्टनर गलत काम करेगा ना उस पार्टनरशिप वाले में, तो भाई कंपनी तो बिजनेस का बदनाम ही होता था। लेकिन यहाँ पे कोई भी शेयर होल्डर कुछ भी करे उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाओ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अच्छा पहले वाले केस में क्या याद था? याद है कि अगर कोई लोन नहीं चुका है तो कहां से देना पड़ता था? कहां से देना पड़ता था? पर्सनल प्रॉपर्टी से। इनको कहां से देना पड़ता था? अपने आकाश विकास चंद्र के केस में, जब ये पार्टनरशिप कर रहे थे, पार्टनरशिप पार्टनरशिप। तो अगर इनका कर्जा, जैसे कि मान लो बिजनेस का लोन को चुकाने के लिए, बिजनेस का लोन को चुकाने के लिए क्या कम पड़ गया? आर्थिक क्या कम पड़ गया? बिजनेस का एसेट। तो कहां से चुकाना पड़ेगा? पर्सनल प्रॉपर्टी से। याद है क्या? भूल गए? याद है कि भूल गए? बोलो 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 बोलो। बिजनेस क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप में क्या था? पार्टनरशिप में क्या था? पार्टनरशिप में क्या था? बिजनेस का लोन चुकाने के लिए, बिजनेस का लोन को चुकाने के लिए बिजनेस का एसेट अगर कम पड़ जाए तो मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी, मालिक का पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब निखिल भाई क्या बोल रहा हूँ बात को सुना। जैसे मान लो मैं ना, मेरा एक बिजनेस है, मैं किसी के साथ बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को लोन नहीं चुका पाया बिजनेस का, तो मेरा घर बेचेगा, मेरा पर्सनल घर बेच देगा, मेरा पर्सनल गाड़ी, जो भी मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको बेच करके बैंक वाला लोन निकालेगा। पार्टनरशिप हो सोल ट्रेड हो दोनों में। कंपनी के केस में क्या होता है? जैसे मान लो आप अपने आपके कंपनी में, जैसे मान लो कंपनी लोन ले रखा है, लोन नहीं चुका पाया, इनमें से किसी भी एक व्यक्ति का पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं करेगा। कहां पे? इस वाले केस में किसी का भी पर्सनल प्रॉपर्टी टैक्स नहीं करेगा, किसी का भी पर्सनल प्रॉपर्टी को टैक्स नहीं करेगा। अब सुना, मेरा लाइबिलिटी सिर्फ 1,20,000 रुपया तक है जो मैं आपको दे चुका हूं, उससे ज्यादा, उससे 1 रुपया अधिक में नहीं पे करने वाला, खत्म काम। जो भी है, जैसे कंपनी डूब जाए, कंपनी जितना, जैसे जैसे ना कंपनी 10 लाख का है, कंपनी 10 लाख का लोन ले रखा है, मैं काम करता हूँ, मैं इस कंपनी का थोड़ा हिसाब किताब दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ना ये कंपनी एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी, ठीक है, एबीसी कंपनी है। इस कंपनी में कैपिटल है, मान लो कैपिटल है 10 लाख रुपए का।
हाँ 10 लाख ही है, ठीक है। और इसने लोन ले रखा है कितने का, 20 लाख रुपए का। टोटल कितना हो गया, 30 लाख। और एसेट है, एसेट कितने, 30 लाख का। कंपनी के तो बैंक वाले बोले यार हमारा 20 लाख का लोन चुकाओ, कंपनी देखा बैंक वाला कि यार ये लोग तो सुनना, ये यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि ये निखिल, ये समझ में आ रहा है कि आरती आ रहा है कि समझ में, कंपनी कंपनी टोटल 30 लाख का कंपनी है, जिसमें 10 लाख कैपिटल है, 20 लाख का लोन है, 30 लाख का एसेट है। और कौन है, आशीष, आपको समझ में आ रहा है क्या, आशीष समझ में आ रहा है क्या, ये कंपनी का मेरा बैलेंस शीट है, मेरा हिसाब किताब है। निखिल ये क्लियर हो रहा है क्या। अब ना बैंक वाले बोले यार मेरा 20 लाख चुकाओ, मतलब 20 लाख कैसे चुकाए, नहीं चुका सकते, तो एक काम करो, तुम्हारे 30 लाख का हम एसेट को बेचेंगे, पूरा बेचेंगे। बैंक वाला इसको बेचा, कितना मिला मालूम है, उसको मात्र मिला 15 लाख रुपए। और 5 लाख कम पड़ रहा था, तो 20 में से 15 उसको मिल गया, और 15 5 चाहिए था। तो 5 लाख किससे मंगाएगा, इन सबसे, इन सबसे मंगाएगा जो शेयर होल्डर, लाओ भाई लाओ, सब 5 लाख, आधा आधा अपना हिसाब के हिसाब से दो, 1 रुपया नहीं मांगेगा, 1 रुपया नहीं मंगा सकता, 1 रुपया नहीं मांगेगा। खत्म भाई। हम लोग का जो 10 लाख रुपया था ना, हमारा लायबिलिटी बस यहाँ तक था, खत्म। इसके सिवाय 1 रुपया हम अधिक नहीं देंगे, हमारा जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक था, हमारा जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक था, यहाँ तक बस। ये 10 लाख था, इसके सिवाय हम 1 रुपया अधिक नहीं देंगे, इसके सिवाय हम 1 रुपया अधिक आपको नहीं देंगे। अब सुना, यही केस को ना एक काम करो, बड़ा लेवल पे ले चलो। कोई 1 लाख शेयर होल्डर है, आपको लगता है 1 लाख शेयर होल्डर के एक चिट्ठी लेके भेजेगा कि भाई मेरा पैसा दे दे भाई, लोन का पैसा दे दे भाई, लोन का पैसा दे दे, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, नहीं। इसमें इसीलिए लोग कंपनी कंपनी का बिजनेस पसंद करते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। पता है बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएंगे, एक टाइम था 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 40,000 करोड़, ऐसे ऐसे लोग लेके बैठे हुए थे, कंपनी 5 साल से नुकसान में चल रहा है। नाम सुने क्या, स्विगी जोमेटो का नाम सुने हो, स्विगी जोमेटो बाइजू, वो लोग वो लोग कमाते हैं 100 रुपया, खर्चा करते हैं 1200 रुपये, भयानक नुकसान में चल रहे हैं, भयानक नुकसान में, ठीक है ना। लेकिन वो लोग प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, शेयर होल्डर लायबल नहीं होता है, शेयर होल्डर का लायबिलिटी सिर्फ यहाँ तक होता है। अब इसका जैसे आप छोटा सा चीज समझना, एक जैसे ना निखिल, आप ना एक मैं पढ़ाऊंगा आपको, कंपनी कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी कभी कभी क्या करता है, कंपनी आपसे 100 रुपया एक साथ नहीं मांगता है। एक शेयर का दाम मान लीजिए 100 रुपया है, 10,000 शेयर है, मैं कुछ समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलोगे पर सबको एक साथ बोलो, क्लियर है क्या बोलोगे, यहाँ तक अभी जो पढ़ता है क्लियर है क्या, लिमिटेड लायबिलिटी जी सर। वाला पॉइंट। सोल ट्रेड में क्या है, सोल ट्रेड में क्या था, पार्टनरशिप में क्या था, आरती आया क्या, अनलिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी में क्या है, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब असीमित, अनलिमिटेड का हिंदी में मतलब क्या होता है, कोई सीमा नहीं है, असीमित। इसमें सीमित है, सीमित है, लिमिटेड बस खत्म, लिमिटेड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पॉइंट क्या बोल रहा है कि द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर दे हैव परचेज। जितना का मैंने शेयर खरीदा ना, वही तक, बस वहां तक के लिए मैं लायबल हूं, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी, इनकेस कंपनी, जैसे मान लो कंपनी अगर ज्यादा कर्जा ले लेता है, एंड शेयर होल्डर कैन ओनली बी कॉल्ड अपॉन टू पे अनपेड बैलेंस। अब देखो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ना, कंपनी जो है ना, कंपनी का 10,000 शेयर है, यही आप लोग अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने वाले हो, यही अकाउंटिंग के अंदर आप पढ़ने वाले हो। कंपनी का 10,000 शेयर है, 100 रुपए का। कंपनी आपसे 100 रुपए एक बार में नहीं मांग सकता है, वो पहले बोलता है एक काम करो, पहले एक काम करो, पहले आप मेरे को 40 रुपए दो, फिर आप मेरे को 40 दो, फिर आप मेरे को 20 दो, मतलब इंस्टॉलमेंट में मंगा रहा है आपसे, इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है 100 रुपया। तो मान लो ना, मैं एक कंपनी का सिर्फ 50 शेयर खरीदा, मैं कितना शेयर खरीदा, 50 शेयर, मैं कितना शेयर खरीदा, 50 शेयर, 50 शेयर खरीदा 100 रुपए का। तो पहले मुझसे कंपनी कितना मंगा रहा है, 40 रुपया, तो 50 × 40 पे करूंगा, 50 × 40, 50 × 40 पे करूंगा। दूसरी बार मंगाया कितना, 40, तो 50 × 40। तीसरी बार मंगाया 20 रुपया, तो 50 × 20। मतलब ये मेरे से इंस्टॉलमेंट में मांग रहा है 100 रुपया, एक बार में नहीं मांग रहा, मेरा जितना शेयर है मैं उतना। अगर मान लो 60 रुपए का शेयर है, अगर मान लो मैं, सॉरी, अगर मैं 60 शेयर खरीदा, 60 शेयर, 60 शेयर, 60 शेयर खरीदा, तो 60 शेयर खरीदा, तो 60 60 60 60। अब होता क्या सुना,
मैंने एक 100 रुपए का एक शेयर का दाम है 100 रुपया, मैंने कंपनी का 40 रुपया अभी तक दे चुका हूँ, और कंपनी कितना मंगाएगा मेरे से आरती? मान लो कंपनी को मैं कंपनी का 60 शेयर खरीदा हूँ, कंपनी मेरे से अभी सिर्फ ये मांगा है, और कितना पैसा कंपनी को देना है मुझे? 40 प्लस 20, 40 रुपया मुझसे ले चुका है, और 40 प्लस 20 मतलब 60 रुपया और मेरे से मांगेगा। अभी तक मांगा नहीं है। अचानक से क्या पता चला, कंपनी कर्जे में डूब गया है, तो कंपनी ना मेरे से 60 रुपया जो बकाया है वो मंगा सकता है, लाओ दो। तो मुझे 100 रुपया का खरीदा है। जैसे होता है ना, गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं गाड़ी, तो पूरा ईएमआई भरना पड़ता है। तो कंपनी का अगर 100 रुपए का शेयर खरीदे हो, कंपनी डूब गया, तो जितना पैसा बाकी कंपनी नहीं मंगाया वो आपसे, उसको बोलते हैं, सुनो, ये जो 100 रुपया था ना, 100 रुपया था ना, 100 रुपया, इसमें से जितना कंपनी आपसे मांग चुका है उसको बोलते हैं पेड, और जितना नहीं मंगाया उसको बोलते हैं अनपेड। तो जितना अनपेड बैलेंस है वो आपसे मांग सकता है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं? निखिल बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? आसिफ क्लियर है क्या? आरती क्लियर है क्या? आरती क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो, कुछ तो बोलो यार, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जैसे देखो, कंपनी 100 रुपया था, कंपनी बोला यार पहले मेरे को 35 रुपये मंगाएगा, फिर 25 मंगाएगा, ठीक है, फिर 40 मंगाएगा। अभी तक कंपनी सिर्फ 35 रुपये मंगा चुका है, अभी तक और कितना रुपया नहीं मंगाया? 65 रुपया नहीं मंगाया मेरे से। तो कंपनी मान लो अगर कर्जा में डूब जाता है, तो कंपनी बोलेगा कि जो अनपेड बैलेंस, जो 65 रुपया हमने नहीं मंगाया वो आप दो, वो मांग सकता है मुझसे, वो हमसे क्या कर सकता है? मांग सकता है। तो गाइस ध्यान से सुनना, अब मैं लाइन को पढ़ने जा रहा हूं। अगर मान लो कंपनी कर्ज में डूब जाता है, तो द शेयर होल्डर कैन ओनली कॉल्ड अपन टू पे अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर। समझे क्या? अनपेड बैलेंस ऑफ देयर शेयर, सिर्फ अनपेड बैलेंस आपको पे करना है। निखिल क्लियर है क्या? बोलो 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 बोलो। अगर कंपनी कंपनी कर्जा में डूब जाए तो अनपेड, मेरा लायबिलिटी सिर्फ शेयर तक है। जैसे कि मान लो 5,000 शेयर मैंने खरीदा है, सपोज 5,000 शेयर 10 रुपए का खरीदा है, हाँ 10 का भी शेयर होता है, 5,000 शेयर खरीदा हूँ 10 रुपए का, तो मेरा लायबिलिटी 10 रुपए तक है। कितने तक है? 50,000। इसके सिवाय 1 रुपया एक्स्ट्रा कंपनी मेरे से नहीं मांग सकता। मान लो कंपनी मेरे से अभी तक 5,000 शेयर था ना, मेरे से सिर्फ 4 रुपया अभी तक मांगा है, मतलब 20,000, और 6 रुपया अभी तक मांगा नहीं है, बोला तेरे से मांग लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा मांग लेंगे, ठीक है, 30 मेरे से नहीं मांगा है। तो कंपनी मेरे से वो अनपेड बैलेंस जो नहीं मांगा है, जो अनपेड अमाउंट है जो नहीं मांगा है, अनपेड बैलेंस, वो मुझसे मंगा सकता है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, कंपनी एक अलग इंसान है। मैं देखो, पार्टनरशिप में क्या है? नो सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे सेपरेट एंटिटी, कंपनी अलग है, मालिक अलग है। पार्टनरशिप में कंपनी मालिक एक थे, कंपनी सॉरी पार्टनरशिप में कंपनी और बिजनेस और मालिक एक थे, यहाँ पे बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। कर्जा कंपनी लिया है, तो कंपनी का कर्जा के लिए कंपनी जिम्मेदार है, उसके शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होंगे। बात समझिए कि नहीं समझिए? कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है। कंपनी क्या है? कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी ने जो कर्जा लिया है ना, उसके लिए शेयर होल्डर पर्सनली जिम्मेदार नहीं होंगे। सारी हमारी हरकत के लिए हम जिम्मेदार नहीं है, पर तेरे हरकत के लिए हम जिम्मेदार हो, है ना? तो अच्छा बात बोल रहा है यार, इतना तुम मेरा क्या बोल रहा है? कंपनी इज नॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी मेंबर, है ना? कंपनी जो है मेंबर से कोई लेना देना, मेंबर की हरकत के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है। तो कब मेंबर ने भी बोल दिया, कंपनी की हरकत के लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है। छोड़ो जो भी है, कैसा लगा बोलो? शेयर होल्डर विल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर दैट। कंपनी अपने नाम पे कर्जा लिया है, जैसे ना बीएन कॉलेज, आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज कॉलेज वाला लोन ले रखा है, बोलेगा स्टूडेंट को भरो यार, अरे भाई तुमने लिया है लोन, तुम समझो यार। हाउएवर सुनो, शेयर होल्डर, अच्छा रुको, ये रहने दो, ये टॉपिक रहने दो, लास्ट क्लास में थोड़ा काट रहा, जब ये आएगा तब मैं बताऊंगा इसको, ठीक है? लास्ट क्लास में भी काटा था, ठीक है गाइस? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं? बोलो मजा आ रहा है कि हार्ड है ना, कि इजी लग रहा है यार? बताओ ना, इजी की हार्ड? कैसा लग रहा है? इजी हार्ड? नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन सेल। कॉमन सेल, अब देखो, जैसे ना रिलायंस कंपनी खुद आके साइन नहीं मार सकते, बोलेगा अंबानी जी साइन नहीं मारते, कंपनी की बात कर रहा हूँ। रिलायंस अलग है, उनके मालिक अलग है, रिलायंस अलग है,
मालिक अलग है, शेयर होल्डर ओनर अलग होते हैं। सुना, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो कभी भी सिग्नेचर पुट नहीं कर सकता। इसीलिए लॉ रिक्वायर्ड दैट एवरी कंपनी हैव ए सील। कंपनी का एक अपना सील होता है जिसमें उसका नाम छपा होता है, ठीक है। और वो जो भी डॉक्यूमेंट, कंपनी का जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर ये सील एफिक्स किया जाता है। इस तरीके का होता है। देखो अभी आजकल थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है। इस तरीके का होता है, कंपनी का सील, कंपनी का अपना सील वहां पे लगा होता है, कंपनी का वहां पे अपना सील लगा होता है, ठीक है ना। एफिक्स इन ऑल, जितना भी कंपनी का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वहां पे, क्योंकि कंपनी, और सुनो, सील के साथ साथ जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनका सिग्नेचर होना बहुत जरूरी है। डायरेक्टर मस्ट विटनेस द एफिक्शन ऑफ सील, ठीक है ना। तो खाली वो सील लगाने से, ठप्पा लगाने से काम नहीं चलेगा, उस ठप्पा के साथ साथ आपका सिग्नेचर भी होना जरूरी है। तो कंपनी का जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पर सिग्नेचर होना जरूरी है। अब किसी शेयर होल्डर का सिग्नेचर लेके बस चले जाना। चलो आ जाओ, अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखो बेसिकली दो तरह का कंपनी होता है, जानते होंगे, पढ़े होंगे। कंपनी दो तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी, और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं, पब्लिक कंपनी किसको बोलते हैं? डेफिनेशन यही से क्लियर है। देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या फर्क होता है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जहां पे ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रेस्ट्रिक्शन है, पार्टनरशिप की तरह, कि किसी को भी आप किसी अरे गहरे को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। कोई भी आदमी अपना शेयर, जैसे जैसे कि जो है ना, मान लो ये प्राइवेट कंपनी है, मान लो ये लोग प्राइवेट कंपनी वाले हैं, अगर ये प्राइवेट कंपनी है ना, तो आकाश अपना शेयर, विकास अपना शेयर, कोई भी एबीसीडी एस तक कोई भी अपना शेयर किसी दूसरे को नहीं बेच सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिना पूछे अपना शेयर किसी और व्यक्ति को नहीं दे सकता। तो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होता है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड रहता है। क्या रहता है? रेस्ट्रिक्टेड, मना है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मना है। आपको पहले पूछना पड़ेगा, फिर आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिना पूछे आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी में आप अपना शेयर किसी को भी बेच सकते हो, किसी को भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो सुनना, क्या बोलते हैं, वेनेवर द मेंबर, देखो क्या बोलते हैं, जब भी मेंबर चाहे तब अपना शेयर किसी को भी डिस्पोज कर सकता है। यहाँ पे डिस्पोज का मतलब होता है सेल, सेल कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात कहाँ लिखा होता है? कंपनी का जो दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जमा करते हैं उसमें उसमें लिखा रहता है, ठीक है ना। ये देखो एओए एमओए, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है कि शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब पब्लिक कंपनी है। अगर लिखा है शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है। बट सुनो, सिर्फ रेस्ट्रिक्शन डाला कि आपको पूछना पड़ेगा। सुनो छोड़ो, ये यहाँ तक समझो कि पब्लिक कंपनी में आराम से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शन रहता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो कोई भी मेंबर चाहे तो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सुनना, यहाँ पे जैसे कि मैं पहले बताया था कि शेयर होल्डर कंपनी को डायरेक्टली नहीं चलाते, शेयर होल्डर कंपनी को डायरेक्टली नहीं चलाते हैं, शेयर होल्डर कंपनी को डायरेक्टली नहीं चलाते हैं। शेयर होल्डर किसको चुनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किसको चुनते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है मैनेजमेंट को, नौकरी पे रखता है, और ये लोग चलाते हैं किसको? कंपनी को। और इनसे हिसाब लिया जाता है। इनको तो हर एक साल हिसाब देना पड़ता है कि देखो कंपनी ने ऐसा ऐसा किया, हम लोगों ने ऐसा ऐसा, कंपनी ये रहा, ठीक है। और और इनसे हिसाब कौन लेगा? ये लोग बीओडी लेंगे, ठीक है ना। सुनना क्या बोलता है, सुनना, यहाँ पे इनको मैं कोई गड़बड़ी कर, यहाँ पे वो कौन डाला नहीं, ऑनर और मैनेजमेंट अलग अलग है, ऑनर और मैनेजमेंट अलग अलग है। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट काटा हूँ यार, यहाँ पे लिखा नहीं, बट ऑनर और मैनेजमेंट अलग अलग है। ऑनर और मैनेजमेंट क्या है? अलग अलग है। यहाँ कोई गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है, ये वाला मेरे को वापस से टाइप करना पड़ेगा, वो ऊपर वाला क्लिक कर दिया हूँ। चलो लास्ट आ जाओ, परपेचुअल सक्सेशन, जैसे बोला था ना, शेयर होल्डर में कम और गो, शेयर होल्डर में कम और गो, शेयर होल्डर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, शेयर होल्डर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन जैसे एग्जांपल देखते देखो ना, देखो ये लोग देखो ये लोग कंपनी के कुछ शेयर होल्डर थे, ये लोग अपना शेयर किसी और को बेच दिए, ठीक है। तो क्या कंपनी चेंज हो गया? नहीं, कंपनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, शेयर होल्डर में कम और गो, बट
कंपनी विल गो ऑन फॉरएवर, कंपनी अपना काम करता रहेगा। द कंटिन्यूटी ऑफ कंपनी, कंपनी कंपनी के कंटिन्यूटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा बाय द डेथ, लुनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स शेयरहोल्डर। किसी भी शेयरहोल्डर के डेथ से, किसी भी शेयरहोल्डर के लुनेसी से, किसी भी शेयरहोल्डर के इंसॉल्वेंसी से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी को एक ही शर्त पे बंद कैसे बंद किया जा सकता है? बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सिर्फ उसको लॉ से उसको लॉ से बर्थ होता है और लॉ से ही उसका डेथ होता है, खत्म काम। लॉ ही उसको खत्म कर सकता है। द शेयर ऑफ द कंपनी में चेंज हैंड ऑफ नंबर ऑफ टाइम, कई बार वो शेयर अलग अलग लोगों के हाथ में जा सकता है, लेकिन कंपनी कभी भी। ठीक है, तो चलो गाइज, तो यहाँ के लिए बस, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी आप लोग ये नोट्स देख लेना और हम लोग कल से क्लास 12 का टॉपिक चालू करेंगे। सो गाइस, काफी लेट हो गया, कल 8 बजे क्लास। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से 8 बजे क्लास रहेगा आप लोग का। ठीक है, बाय बाय। कल से 8 बजे रहेगा क्लास भाई, 8 बजे। ठीक है, परफेक्ट 8 बजे रहेगा क्लास। आज थोड़ा लेट हो गया, किसी किसी दिन थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ओके कल सर। 8 बजे क्लास रहेगा। ठीक है, और कल नया टॉपिक, दो सब्जेक्ट हम लोग करने वाले टॉपिक। कल से आपका सेकेंडर चालू हो जाएगा। कल से आपका सेकेंडर का टॉपिक चालू हो जाएगा और मैं टाइम टेबल आपको भेज रहा हूँ, थोड़ी देर में ग्रुप के अंदर डाल रहा हूँ टाइम टेबल आपको। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल। ठीक है, बाय। इसका रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा।